आचार्य कहते हैं, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तित्थ बंधन वशेष दणम, जो भुंजदी सो भुंजदी जीर्ण दिट्ठम निरय गदी दुखम। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जीर्णोद्धार पदिट्ठा, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होना हो और उसमें किसी ने कुछ धन का दान दिया, वो धन जीर्णोद्धार। फिर पदिट्ठा कि कहीं पंचकाणक हो रहे हो, उस पंचकाणक के माध्यम से बहुत सारे धन का संचय हुआ, लोगों ने अपने मुक्त हस्त से दान दिया, कभी सोना दिया, चांदी दिया, अपने घर के हाथी दिए, घोड़े दिए, और भी द्रव्य दिए, गाय बैल दी, ये सब जिनेंद्र भगवान की। कुछ भी छोड़ जाओ मंदिर के अंदर, संकल्प भी कर लिया ना तुमने मन के अंदर कि मैं शांति धारा की बोली 500 रुपए की ले लेती, तो ये संकल्प भी निर्माल्य है बंधु, इसको ध्यान रखना। मंदिर के अंदर आकर के अगर शांति धारा की बोली नहीं लेनी है तो मन में भी मत सोचना, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग उस राजा हरिश्चंद्र के अनुयायी हैं कि उसने सपने में एक बार अपना राज्य दान कर दिया था, तो दूसरे दिन अपनी राजगद्दी से नीचे उतर करके और बनवासी होकर के जीना सीख गया था। अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप के कारण जिनेंद्र भगवान के कुल में आकर के लोग नरक में चले जाते हैं। जीर्णोद्धार, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, किसी महिला ने अपने मंगलसूत्र दे दिया, किसी ने अपने हाथ की 2 अंगूठी दे दी, किसी ने छोटा सा ब्रासलेट दे दिया, किसी ने पैर की बिछिया दे दी, किसी ने पायल दे दी, किसी के पास 2-4-500 रुपए थे, वो 2-4-500 रुपए दे दिए। इससे धीरे धीरे इकट्ठा करके जीर्णोद्धार के लिए बहुत अच्छा मंदिर जीर्णोद्धार करके बना दिया, और पूरा बनाने के बाद पैसा बच गया। पैसा बच गया, अब पैसा बच गया तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, फाल्स बिल लगा दो 4 पैसा बराबर। भगवान का मंदिर बन रहा है, भैया सीमेंट हमारे घर से जाएगी, लोहा हमारी दुकान से जाएगा। क्यों? क्योंकि 28.5 का आया है, मंदिर का तो बिल है 32 लगा देंगे, अपना क्या जा रहा है? उनने मार्केट में बेचता 31 रुपए का, मंदिर में 32 का बिल फाड़ दिया। सामग्री हमारी दुकान से जाएगी। धीरे धीरे करके पूरा पैसा धीरे धीरे करके मंदिर में दान में जो आया था उसने खिसका करके धीरे से अपना मकान बना लिया, घर में एक गाड़ी खड़ी कर ली, पत्नी की व्यवस्थाएं कर दी, पुत्री की शादी कर दी मंदिरों के धन से। तो आचार्य कहते हैं जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार में बचा हुआ धन, पदिट्ठा पंचकणाक से बचा हुआ धन, जिन पूयण जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए जो धन दिया गया है उसमें से बचा हुआ धन, तीर्थ बंधन, तीर्थ की वंदना करने के लिए यात्रा निकाली, सब लोगों को तैयार किया। भैया आजकल होता है ना, लोग 10-10, 15-15 बसों के एक साथ लेकर के जाते हैं कि भैया 15 बसें हम गिरनार की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, माउंट आबू के लिए ले जा रहे हैं। तो ये तीर्थ की वंदना के निमित्त से मान लीजिए उन आयोजनकर्ताओं ने पैसा इकट्ठा कर लिया, और पैसा इकट्ठा करने के बाद लास्ट में लौट करके देखते हैं कि इसमें से मान लो 25,000 रुपए ही बच गए, कभी कभी तो 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए तक बच जाता है। और कई लोग तो धंधा पाल लेते हैं कि भैया हर साल हम धंधा ही करते हैं इसका, साल में एक यात्रा निकालते हैं, साल भर का खर्चा चलता है। तो उसके लिए कहा जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तीर्थ बंधन, तीर्थ की वंदना के निमित्त से आपने लोगों से पैसा ले लिया। तीर्थ बंधन वशेष धनम, इन चीजों से, जीर्णोद्धार से, पूजा पंचकणा की प्रतिष्ठा से, जिन्हें भगवान की पूजा के लिए, और तीर्थ की वंदना, ये 4 विकल्पों से जो मंदिर के अंदर या आपके घर के अंदर पैसा आया है, अवशेष धनम जो भुंजदी, इसको कराने के बाद, पूरा करने के बाद जितना बचा हुआ धन है, जो भुंजदी सो भुंजदी, जो खाता है उसको खाना पड़ता है। क्या खाता है? पैसा। किसका? जिनेंद्र भगवान के मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, जो भुंजदी सो भुंजदी जिण दिट्ठम निरय गति दुखम। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि जो इन 4 प्रकल्पों से बचे हुए पैसे को भोगता है, सो भुंजदी निरय गति दुखम, उसको नियम से नरक गति के दुख को भोगना ही पड़ता है। और इतना बोल करके आचार्य शांत हो गए। फिर आचार्य से सामने वाले ने पूछा, भगवान लेकिन आज तो ऐसा देख रहे हैं कि
इस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग, कब्जा करने वाले लोग, दुकान चलाने वाले लोग कितना वैभव संपन्न है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 5-5 मंजिल की मल्टी बना करके रह रहे हैं, और मंदिर की सामान, मंदिर की जमीन, मंदिर की दुकान, मंदिर का दिया हुआ पैसा, जीर्णोद्धार के बचे हुए पैसे से लोग घर चला रहे हैं। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र प्राइवेट प्रॉपर्टी है बंधुओं। उस पूरे के पूरे क्षेत्र से जितनी भी डब्बे में गुल्लक से राशि आती है, उससे लोगों के परिवार चल रहे हैं। तो यहां पर जब पूछा कि भगवान ऐसा विचित्र है अभी पंचम काल की स्थिति कि जो व्यक्ति इन सब प्रॉपर्टियों में कब्जा करके बैठा है उसके घर में तो बहुत सुख है, वो तो बड़ा आदमी है, और आप कहते हैं जिन जिठम निरागति दुखम, तो उनको तो सुखी है। आचार्यों ने उसकी कारिका के ठीक नीचे दूसरी एक और कारिका लिख दी, इच्छित फलम न लब्धति यदि लब्धति तस्य न भुंजते नियदम। ऐसे परिवार के लोग इच्छित फल को कभी प्राप्त नहीं करते, और अगर प्राप्त कर लिया है तस्य फलम न भुंजते नियदम, वो नियम से उसको भोग नहीं पाते। तो यह जो कारिका है बंधुओं, ये कारिका आपको बताती है कि 4 प्रकार की आपने मंदिर की प्रॉपर्टी में कभी गलती से भी आपका हाथ लग गया हो, यहां तक कि एक बार आपने संकल्प ले लिया। आचार्य श्री जी जब यहां पर आए थे तब कितने सारे लोगों ने अपने अपने धन का दान देने का संकल्प लिया था। आचार्य श्री हम मूर्ति देंगे, आचार्य श्री हम यहाँ का पिलर लगाएंगे, आचार्य श्री जी हम यहाँ पे एक मंदिर में पत्थर लगा देंगे, गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, समुक्षण में एक बड़ी वाली मूर्ति विराजमान कर देंगे। और ऐसे गुरुदेव के देखो इतने बड़े महान गुरु, उनके सामने आपने संकल्प कर लिया। संकल्प कर लिया इसका मतलब है कि आपके घर में रखा हुआ आपका ही धन अब निर्माल्य हो गया, निर्माल्य हो गया। गुरुदेव 2008 में आए थे तब भी आपने संकल्प किया, गुरुदेव 2014 में आए थे तब भी आपने संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद भले आपने एक छोटी सी 1.5 लाख की मूर्ति का संकल्प किया कि भगवान हम जिनबिंब की स्थापना करेंगे सिर्फ 1.5 लाख रुपए का, लेकिन आपने 2008 से लेकर के 2014 से लेकर के 2021 हो गया और अभी तक पैसा नहीं दिया। अभी तक आपने मूर्ति की स्थापना के लिए अपने घर से पैसा नहीं निकाला, जबकि आपके बच्चे ने उससे ज्यादा पैसा तो जुए में, पानी में, खाने में, पीने में बर्बाद कर दिया। और आप क्या सोचते रहे, अरे भगवान को कौन घर चलाने हैं, अपनों तो घर चलाने हैं, पैसा बचा के रखो। ये सोच करके कि कभी जब कोई मांगने आएगा तब हम उस धन को देंगे, तो आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि जिस दिन आपने संकल्प किया था उसी दिन से वो सारा का सारा पैसा आपके लिए निर्माल्य हो गया। और अब आप क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति 2008 से आज तक निर्माल्य भोजी बना हुआ है। संकल्प कर लिया, संकल्प करने के बाद आज तक तुम भगवान को दिया हुआ धन खा रहे हो। तो जो लोगों ने दुकानों में कब्जा किया है और जो लोगों ने अपने मुख से दिए गए दान में भी कब्जा करके बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग नरक गति का पात्र हैं। ये कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं कह नहीं रहा हूं, कह तो रहे हैं आचार्य। जीर्णोद्धार पदिठा जिन पूयण तित्थ बंडन वशेष धनम जो भुंजति सो भुंजति जिण तिठम निरय गति दुखम। अब आपने इतना सारा संपत्ति ले ली, इतना सारा बड़ा बड़ा पैसा बोल दिया, महाराज हम 25 लाख की एक प्रतिमा दे देंगे, और अभी भी पैसा आपके घर में रखा है। आपको लगता है एक प्रॉपर्टी और खरीद लेते हैं, थोड़ा और डबल हो जाएगा, थोड़ा और डबल हो जाएगा, थोड़ा और सुख भोग लेंगे। लेकिन वस्तुतः आप जितनी बार उस संकल्पित धन का प्रयोग करते हैं उतनी बार आप अपने लिए पाप का एक ऐसा पर्वत तैयार करते हैं बंधुओं कि चाह करके भी आप उस पाप के पर्वत से पार नहीं जा पाएंगे।